हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अंकित सर। आज हम क्लास 10th मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लगाने वाले जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। यह सवाल 25, 24, 23, 22, 19 और एनसीईआरटी एग्जाम्पल है प्री बोर्ड 2026 में पूछा गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं बेहतरीन तरीके से। और आपको हम एक बताएंगे √3, आप इसी के आधार पर √2, √5, √7 को सिद्ध करना एकदम आसान तरीके से समझ जाएंगे। बहुत ही आसान है। देखिए, बस जहां जहां हम 3 लिखे रहेंगे वहां पर आप 2 वाला कर रहे हैं 2 कर दीजिएगा। जहां अगर 5 वाला कर रहे हैं 5 कर दीजिए, बाकी सब टू सेम रहेगा। आइए करते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। लिखेंगे सबसे पहले हल। माना √3 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करने वाले सवाल में आपको पहले से मानना पड़ेगा परिमेय है तो अपरिमेय, लेकिन पहले मानना पड़ेगा परिमेय है, फिर विरोधाभास होगा, फिर आ जाएगा आपका अपरिमेय। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या तो इसे बताइए हम p बटा क्यू या a बटा b के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो यहाँ पे √3 है इसके बराबर में a बटे हम क्या लिख देंगे b, a बटे में b। और आपका यहाँ पे b डज नॉट इक्वल टू 0, b का मान जो आपका हर है 0 नहीं होना चाहिए। और ब्रैकेट में यहाँ पे जहां a कॉमा b एक सहाभाज्य संख्याएं हैं। अगर सहाभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ कितना होगा? एक। हमने पढ़ा सहाभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जब दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? एक। तो अगर ये सहाभाज्य संख्या है तो इनका एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ जो गुणनखंड होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए वर्ग कर दे रहे हैं यहाँ पे a बटा b का वर्ग। यहाँ पर देखिए √3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 3। अगर √2 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 2। √5 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 5। √7 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 7। देखिए ध्यान से, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 3। ये हो जाएगा आपका a² बटे में b², a² बटे में b²। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा 3b² बराबर आपका a²। समीकरण क्या है? एक है। समीकरण आपका क्या है? एक है। अब देखिए जो चीज गुणे में कहा जाएगी? भाग में जाएगी। अगर बताइए क्या कहते हैं, 4 जो है 2 से कटता है तो 2 का वर्ग भी 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो जो यहाँ पे a² अगर कटेगा 3 से तो a भी क्या होगा? 3 से कट जाएगा। यहाँ देखिए, अतः a² को 3 विभाजित करता है। इसलिए a को भी 3 विभाजित करेगा। अगर a² को 3 विभाजित करता है तो a को भी 3 क्या करेगा? विभाजित करेगा। a को भी 3 क्या करेगा? विभाजित करेगा। अब देखिए हमें मानना पड़ता है पुनः माना, यहाँ पर पुनः माना a बराबर, अब देखिए यहाँ पर है तो आप a मानना, a बराबर, अब 3 है यहाँ पे, आप 3 वाला सिद्ध कर रहे हैं 3 मानना, 2 वाला करना 2 मानना। a बराबर 3c और c यहाँ पर क्या है? जहां c कोई पूर्णांक है। c आपका क्या है? पूर्णांक है। क्या भैया? पूर्णांक। अब यहाँ पर भी देखिए पुनः दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए ध्यान से, इसका वर्ग करेंगे आपका हो जाएगा यहाँ पे a², यहाँ 3c का वर्ग करेंगे। देखिए ध्यान से,
यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर 3 त्रिक 9c², 9c²। अब आप यहाँ देख लीजिए उसके बाद यहाँ पर आपको चमक रहा होगा भैया ए स्क्वायर, समीकरण 1 से ए स्क्वायर के स्थान पे हम 3b² लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते ना भैया। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण एक से जहां ए स्क्वायर वहां हम क्या लिख सकते हैं? 3b²। क्या लिख देंगे भैया? 3b² बराबर में आपका हो जाएगा 9c²। 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक 9, तो b² बराबर हो जाएगा आपका 3c²। अब देखिए जो हिंदी वर्ड यहाँ पर लिखे थे वहां पर भी लिखना पड़ेगा। अब 3 यहाँ पर गुणे में इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। मतलब जो 3 है b² को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अतः 3 b² को विभाजित करता है, इसलिए 3b को भी विभाजित करेगा। 3b को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। अगर देखिए यहाँ पर भी 3 विभाजित कर रहा है, यहाँ पर भी विभाजित कर रहा है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3। हमने हालांकि माना था उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जब 1 नहीं हो रहा तो आपने जो तथ्य माना था इसका विरोधाभास हो रहा है कि नहीं? विरोधाभास हो रहा है। तब देखिए ध्यान से, अतः 3ab का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अभी 3a और b का क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह विरोधाभास है। क्या भैया? विरोधाभास है कि ab सह अभाज्य संख्या है। अतः हम कह सकते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो जाता? प्रूफ हो जाता। आपको इतना स्टेप लिखना पड़ेगा और हमेशा आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, 2 नहीं 5 आएगा ही आएगा आपके हमेशा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। पहले परमेय मानो, फिर वही बात गलत हो जाएगी तो विरोधाभास हो जाएगा, फिर आपका अपरिमेय आ जाएगा। देखिए माना √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या सॉरी माना √3 एक क्या है? परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या तो हम p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 बराबर हो जाएगा a/b, जहां पे b आपका 0 नहीं होना चाहिए और a और b आपकी कैसी संख्या है? सह संख्या है। अगर सह संख्या है तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो √3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा, इसका हो जाएगा a², b का हो जाएगा b²। फिर ये गुणा कराएंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3b² बराबर में आपका a²। अब देखिए जो गुणे में कहा जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे अतः हम कह सकते हैं जो a² को 3 क्या करता है? विभाजित करता है। a² को 3 क्या करता है? विभाजित करता है। इसलिए a को भी 3 क्या करेगा? विभाजित करेगा। अब उसका पुनः आपको मानना पड़ेगा, ये स्टेप हमेशा लिखना पड़ेगा। पुनः माना a बराबर, यहाँ 3 वाला सिद्ध करेंगे तो 3 मानेंगे, 2 वाला करेंगे 2 मानेंगे। a बराबर 3c, जहां c कोई क्या आपका पूर्णांक है। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका हो जाएगा a², इसका हो जाएगा 9c²। अब देखिए समीकरण 1 से यहाँ पर जहां a² लिखा वहां पर हम 3b² लिख सकते हैं नहीं भैया? लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा b² बराबर 3c²। अतः हम जो बात यहाँ लिखे थे यहाँ भी लिख सकते हैं। अतः 3 जो है यहाँ पे b² को विभाजित करता है, इसलिए 3b को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। अतः 3ab का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह विरोधाभास है कि ab सहभाज्य संख्या है। अतः √3 आपका क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको √2 करना रहेगा तो जहां जहां हम √3 लिखे वहां 3 लिख देना। अगर 5 करना है, जहां जहां √3 लिखा वहां 5 कर देना। जहां 7 किए हैं वहां पे 7 कर देना। उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना, आपका आ जाएगा। उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे बच्चों।